श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। ये कथा जलगांव से हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से और अपने आस्था चैनल के माध्यम से इसका लाभ ले रहे हैं। ये कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी। इस कथा का टाइम 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज की कथा में गुरुजी ने दशमी तिथि को किए जाने वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। और आज की कथा में गुरुजी ने ये भी बताया है कि कोई आपसे द्वेष करे, कोई आपसे जलन की भावना रखे, ईर्ष्या की भावना रखे तो आपको क्या करना चाहिए, और आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है ये भी बताया है। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, प्रार्थना और प्रयास ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रार्थना में आपको अपने इष्ट देव जो भी भगवान है आप उनकी पूजन अर्चना करते हैं तो आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे कि आप अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो भोलेनाथ पर पूरा विश्वास आप रखें। और प्रयास का तात्पर्य गुरुजी ने ये बताया कि स्वयं के ऊपर आपको पूरा आश्रित हो जाना है। जब आपका प्रार्थना और प्रयास सही रहेगा तो हमें सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि भगवान को आप चावल, बेलपत्र, 1 लोटा जल, पुष्प, धतूरा, नारियल ये सब सामग्री जब हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो पूर्ण समर्पित करते हैं, आधा नहीं, अधूरा नहीं, भोलेनाथ को पूरा ही समर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल भी हम चढ़ाते हैं तो उसको भी पूरा चढ़ाते हैं, ये नहीं कि आधा चढ़ा दिया और आधा ले आए, ऐसा नहीं होता है। पूरा 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करना पड़ता है क्योंकि भोलेनाथ को पूर्ण ही चढ़ता है। इस बात पर गुरुजी ने कहा कि मनुष्य एक ऐसा है जब टूट जाता है अंदर से, कोई उसका साथ नहीं देता है, तब वो भगवान के पास जाता है। और आपको तो सबसे पहले भगवान के पास जाना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए, लोगों पर नहीं। तो सबसे पहले आपको भगवान के पास जाना चाहिए, टूट कर नहीं, पूर्ण होकर भगवान के पास जाओ। आज की कथा में गुरुजी ने ये भी बताया कि सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया था। इसके बाद गुरुजी ने स्वयं बताया कि ये शिव महापुराण के स्कंद पुराण में अवंतिका खंड में आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि सबसे पहले पशुपति व्रत किसने किया। तो सबसे पहले पशुपति का व्रत ब्रह्मा जी ने किया था। ये इसलिए गुरुजी ने बताया क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी का बनाया हुआ व्रत है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने बताया कि पशुपति व्रत सबसे पहले किसने किया था। तो बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की तरफ कि गुरुजी ने आज दशमी तिथि का एक विशेष उपाय बताया है, जो पहली बार ही गुरुजी ने बताया है। दशमी तिथि को ये करना है, ये कम से कम 5 दशमी तक आपको करना है। और ये भी ध्यान रखें कि ये दशमी वो होनी चाहिए जो पूर्णिमा के पहले आती है। अमावस्या की पहले वाली दशमी से आपको नहीं उठाना है, पूर्णिमा के पहले वाली दशमी को उठाना है। ये कहने का मतलब है कि महीने में आपको एक ही बार एक ही दशमी को ये उपाय करना है, जो पूर्णिमा से पहले वाली दशमी होनी चाहिए। ये उपाय फिर आपको कम से कम 5 महीने तक करना पड़ेगा, जो दशमी तिथि पूर्णिमा से पहले वाली हो। तो मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। जो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आती है उस पर आपको ये उपाय करना है। शमी पत्र का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, वृक्ष के नीचे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पौधा है तो उसके नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शमी पत्र के पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे जाकर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। और जब आप दीपक प्रज्वलित कर दें तो उसके बाद में आपको 1 कलश जल उस पेड़ में या उस पौधे में आपको डालना है। उसके बाद में आपको 1 चावल का दाना भी उस पेड़ के नीचे ही डालना है। और बाद में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुख है मेरे ऊपर, ये व्यक्ति मुझे तकलीफ़ दे रहा है। ये सब अपने मन की बात आप बाबा को मन ही मन बताएं, उस व्यक्ति को याद करके बाबा को बताएं। मन ही मन आपको बाबा से बात करनी है, अपनी तकलीफ़ बतानी है। ये सब आपको ही संभालना है। जो मेरा द्रोही है उसको आप मुझसे दूर करें तो वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा या आपसे प्रेम करने लगेगा।
तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो, कोई आपको कितनी भी तकलीफ पहुंचाए, वो सब ठीक हो जाएगी। या तो वो दुश्मन आपसे अपने आप दूर हो जाएगा या आपसे दोस्ती करके आपके करीब आ जाएगा। गुरुजी ने एक और उपाय प्रयोग बताया है कि आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में एक बेलपत्र रोजाना जरूर से समर्पित करें। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में से जरूर दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। ये उपाय अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि शिव महापुराण कहती है पृथ्वी अग्नि जल वायु ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। आपके मन में कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पानी अशुद्ध हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमेशा शुद्ध बने रहते हैं। शिव महापुराण की कथा में आगे गुरुजी ने एक और अच्छी बहुत ही खुशखबरी आपके लिए दी है कि 12 से 16 अक्टूबर तक अगले शिव महापुराण की कथा शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में होगी। जो भक्त बहुत दिनों से पंडाल में सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि शिरडी में जो कथा होने वाली है वो पंडाल में होगी, ऑनलाइन नहीं। और 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिव महापुराण की कथा फिर से पंडाल में होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।